Nine killed in Israel city near Jerusalem after Iranians missile strike. The toll in Belt Shemesh was the highest in Israel since the start of the conflict with Iran on Saturday. यानी कि ये खबर 1 मार्च 2026 की है। इसमें बताया गया है कि इजराइल के शहर बीते शेमेश यानी कि बेल्ट शेमेश पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। ये हमला इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी एक सीधी और भीषण जंग का हिस्सा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इस युद्ध की शुरुआत हाल ही में हुई एक बहुत बड़ी घटना से हुई है। अमेरिका और इजराइल का हमला, जिसमें 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है। खामनेई की मौत। इस हमले में ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मृत्यु हो गई है। ईरान का बदला, यानी कि अपने सबसे बड़े नेता की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। बीते शमेश पर हुआ यह हमला इसी बदले की कार्रवाई का हिस्सा है। बड़े पैमाने पर विनाश। परमाणु केंद्रों पर हमला। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना चाहता है। इस युद्ध के बहाने इजराइल उन पर हमला कर सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में रेडियोधर्मी विकिरण का खतरा बढ़ जाएगा। मिसाइल वर्षा। ईरान के पास हजारों लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। वह इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहरों को पूरी तरह मलबे में बदल सकता है। ये खबर मार्च 2026 की शुरुआत में इजराइल, ईरान और पश्चिमी देशों के बीच छिड़े एक बड़े सैन्य संघर्ष को दर्शाती है। मुख्य रूप से 2 बड़ी घटनाएं हुई है, जिसमें इजराइल पर हमला 1 मार्च 2026 को इजराइल के शहर बेल्ट शेमेश पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। सरप्राइज में ब्रिटिश बेस पर हमला। 2 मार्च 2026 को ईरान निर्मित एक ड्रोन ने साइप्रस में स्थित ब्रिटिश एयरबेस पर हमला किया। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए हैं, जिससे क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। ईरान का पलटवार। ईरान ने इन हमलों को जवाब में इजराइल और उसके सहयोगियों जैसे कि ब्रिटेन के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यह संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम बहुत व्यापक हो सकते हैं। बहुराष्ट्रीय युद्ध। ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद अब इस युद्ध में नाटो देश के सीधे शामिल होने का खतरा बढ़ गया है। वैश्विक आर्थिक मंदी। तेल की किल्लत, यानी कि दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, जिसे ईरान नियंत्रित करता है। अगर ईरान ने यह सस्ता रास्ता बंद कर दिया तो कच्चे तेल की कीमत $150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। महंगाई का विस्फोट। तेल महंगा होने से माल ढुलाई महंगी होगी, जिससे खाने पीने की चीज़ें से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तब सब कुछ बहुत महंगे हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध। तो गुटबाजी। हाँ, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश इजराइल के साथ खड़े होंगे, वहीं रूस और चीन सीधे तौर पर नहीं तो पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर सकते हैं। उसी के साथ प्रॉक्सी वॉर। लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोह और इराक के लड़ाके भी इजराइल पर चौतरफा हमला शुरू कर सकते हैं, जिससे पूरा मध्य पूर्व जल उठेगा। भारत के लिए गंभीर चुनौतियां। नागरिकों का रेस्क्यू। खाड़ी देश जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। अगर युद्ध फैलता है तो उन्हें वहां से सुरक्षित निकालना भारत सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा मिशन होगा। विदेशी मुद्रा भंडार। तेल की ऊंची कीमतों के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। महंगाई। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है। युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, जिससे भारत में हर चीज महंगी हो जाएगी। शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे निवेशकों का नुकसान होगा। भारत के लिए यह स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि महंगाई का बढ़ना। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल इसी क्षेत्र से मांगता है और युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बढ़ सकती है, जिससे देश में महंगाई का बड़ा संकट आ सकता है। नागरिकों की सुरक्षा। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय रहते हैं। युद्ध फैलने पर उनकी सुरक्षा और उन्हें वापस लाना भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। शेयर बाजार और रुपया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। शेयर बाजार गिर सकता है। रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो सकता है। भारतीय नागरिक। खाड़ी देशों जैसे कि दुबई, सऊदी अरब, कतर आदि में करोड़ों भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा और वहां से उन्हें वापस लाना भारत सरकार के लिए बड़ी चिंता बन जाएगी। अर्थव्यवस्था। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। साइबर युद्ध। सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बल्कि दोनों देश एक दूसरे के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और पानी की सप्लाई को हैकिंग के जरिए ठप कर सकते हैं। इससे शहरों में अफरा तफरी मच जाएगी। शरणार्थी संकट। युद्ध के कारण लाखों लोगों मध्य पूर्व छोड़कर यूरोप और एशिया के अन्य देशों की ओर भागेंगे, जिससे दुनिया भर में एक नया मानवीय संकट पैदा होगा।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आगे क्या हो सकता है। ये घटना पूरी दुनिया की राजनीति को बदल सकती है। दो गुटों में बटी दुनिया, तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, तो दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह और उनके सहयोगी देश है। तेल का संकट ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों को बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई रुक सकती है। तारीखी घटनाएं 1 और 2 मार्च 2026 की है। हाथात बीच मैच में हुई 9 मौतें, इसराइल के लिए एक संघर्ष। यही सबसे बड़ी मानवीय क्षति है। विस्तार हमले पर इसराइल की सीमा के बाहर सप्लाई जैसे क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं। साइप्रस जैसे क्षेत्रों के लिए आई एम सॉरी तेल और व्यापार संकट, तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री रास्तों को बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल की भारी कमी हो सकती है। परमाणु खतरा, यदि तनाव कम नहीं हुआ तो यह संघर्ष परमाणु हथियारों के उपयोग तक पहुंच सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। विश्व युद्ध का खतरा, अगर रूस या चीन जैसे देश इसमें शामिल होते हैं तो यह एक बड़े वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। सोमवार तड़के करीब 12:03 AM यानी कि अर्ली मॉर्निंग साइप्रस स्थित ब्रिटेन के RAF अक्रोतिरी एयरबेस पर एक ईरानी निर्मित ड्रोन से हमला हुआ। इसमें नुकसान हमले में रनवे की मामूली सी जो है नुकसानी हुई है। हमले में रनवे की मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महत्व ये 1986 के बाद इस ब्रिटिश सैन्य ठिकाने पर पहला हमला है। तनाव का कारण यह हमला तब हुआ जब युद्ध का विस्तार देखे तो अब तक यह संघर्ष मुख्य रूप से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच था। साइप्रस एक यूरोपीय संघ का सदस्य है। इस हमले से यह युद्ध अब यूरोपीय धरती के करीब पहुंच गया है, जिससे पूरे यूरोप के इस संघर्ष में खींचने का खतरा बढ़ गया है। अब सुरक्षा का खतरा, यह घटना दर्शाती है कि ईरान के ड्रोन या उसके समर्थित गुटों जैसे कि हिजबुल्लाह की पहुंच अब भूमध्य सागर तक हो गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। तेल की कीमतें, युद्ध के फैलने की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा। रिपोर्टर्स के अनुसार आज तेल की कीमतें 13% तक बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, जिससे पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है और महंगाई बढ़ सकती है। हवाई यातायात और नागरिक, भारत से यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने वाली कई उड़ानें मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस बंद होने के कारण प्रभावित हुई है। एयर इंडिया को अपनी कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी है या उनके रास्ते बदलने पड़े हैं। प्रवासी भारतीय मध्य भूपूर्व और खाड़ी देशों में लाखों भारतीय रहते हैं। यदि युद्ध और फैलता है तो उनकी सुरक्षा और वहां से उन्हें निकालने की चुनौती खड़ी हो सकती है। बदले की कार्रवाई, अमेरिका और ब्रिटेन ईरान के उन ठिकानों पर हमले तेज कर सकते हैं जहां से ये ड्रोन लॉन्च किए जा रहे हैं। आर्थिक मंदी का डर, यदि फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ में व्यापारिक मांग बाधित होते हैं तो वैश्विक सप्लाई चेन ठप हो जा सकती है, जिससे 2026 में वैश्विक आर्थिक मंदी की स्थिति बन सकती है। यूरोपीय यूनियन की प्रतिक्रिया क्या है, तो यूरोपीय संघ इस हमले को अपने सदस्य देश यानी कि साइप्रस पर खतरे के रूप में देख सकता है, जिससे कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।